होगा भी है। तो एक उससे हम आपको उससे संबंधित गीत दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। मोदी जी ने ठाना है, योगी जी ने ठाना है, सबको स्कूल जाना है। पहले उसको सुन लीजिए तो आपको समझ में आएगा। परसों लाइव टेलीकास्ट आया था जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया और ये बताया गया कि मोदी जी ने ठाना है, योगी जी ने ठाना है, सबको स्कूल जाना है। यानी जो भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कभी भी एडमिशन नहीं हुआ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, कभी एडमिशन हुआ था किसी मजबूरी के कारण जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनको भी हमें सर्वे करना है। इस सर्वे का नाम है शारदा सर्वे। शारदा यानी स्कूल हर दिन आए। बच्चे नाम लिखाते हैं, किसी कारणवश बीच में ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। उन बच्चों का हम लोग सर्वे कर रहे हैं और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, सबके बच्चे एनरोल्ड हैं हमारे स्कूल में, लेकिन वो भी उपस्थिति बहुत कम चल रही है इस टाइम भेजिए स्कूल। और जो आसपास बच्चे हैं जो छूटे हुए हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं इस समय, या कभी नहीं गए, कभी नामांकन नहीं हुआ या नामांकन हुआ बीच में किसी कारण से छोड़ दिया, उन सब बच्चों को भी आप प्रेरित करिए कि स्कूल में एडमिशन लें। तो इस पे एक स्कूल चलो अभियान का एक गीत था उस प्रोग्राम में जिसको हम आपको सुना रहे हैं। उसको जब आप सुनेंगे तो इसका मकसद आपको समझ में आएगा। स्कूल चलो अभियान का मकसद क्या है, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए, सब बच्चे स्कूल जाए। आपको पता होगा केरल राज्य जो हमारा है वो 100% साक्षरता है, वहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल राज्य में है। तो जब हम जागेंगे, स्कूल भेजेंगे बच्चों को, तभी तो साक्षरता दर बढ़ेगी। हाँ, तो सबकी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे भी छूटे हुए हैं उनको स्कूल में लाएं और उनका नामांकन कराएं। पहले एक गीत सुन लीजिए, इसके बाद एक एसएमसी का गठन हमने बताया था। जब 31 तारीख को आप लोग मीटिंग में आए थे तो हमने बताया था कि एक विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होना है। हाँ, तो उसमें जो भी अपनी मर्जी से उसका सदस्य बनना चाहता है वो आज पूरी बैठक होगी, जैसा हमने बताया था मीटिंग में लास्ट टाइम। तो 11 लोग को सिलेक्ट करना है, आप लोग अपनी मर्जी से खड़े होइएगा और उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी ये गीत सुनिए क्योंकि कुछ मेंबर्स हमारे एसएमसी के जो पुराने मेंबर्स हैं वो अभी आए नहीं है, तब तक ये गीत सुनिए। धन्यवाद। हमारे यशस्वी धन्यवाद। हमारे यशस्वी मानव आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और का गठन करना है। तो आप लोग स्वेच्छा से, जो लोग एसएमसी के हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के मेंबर बनना चाहते हैं वो स्वेच्छा से खड़े होकर एक मर्जी बताएं, मेंबर बनना चाहते हैं। ये 2 वर्षों का होता है, जैसे अध्यक्ष है हमारे 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के बाद पुनः चुना जाता है। उसमें लेखपाल और हमारे विभाग से कोई न कोई एक चुना हुआ, चाहे वो सीडीओ डिपार्टमेंट हो, चाहे डीएम से हो या हमारे विभाग से, वो बंदा आता है उसमें जब मीटिंग होती है। हम यहाँ पे जो 11 सदस्य चुन रहे हैं, अभिभावकों में से भी 11 सदस्य चुनने हैं। 11 लोग खड़े होंगे जो आ सकते हैं
हाँ, थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वही हो जाए कि हम आने को तैयार हैं, हमारे बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो हम आ सकते हैं। आप सब मेंबर बनना चाहते हैं? इसमें करना क्या है ये भी सुन लीजिए। देखो, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अधिकार भी बहुत है इसमें। विद्यालय प्रबंध समिति में हर बुधवार को एक बैठक होगी। विद्यालय से संबंधित, विद्यालय विकास योजना से संबंधित जो भी रणनीति होगी हमारी, वो हम सब एसएमसी सदस्यों के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी पास का निर्णय लेना है विद्यालय के संबंध में, बच्चों के संबंध में, वो विद्यालय प्रबंध समिति ही बैठेगी और बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा। और कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी एसएमसी सदस्यों को। जैसे कुछ बच्चे जो बहुत दिन तक 45 दिन तक विद्यालय नहीं आ रहे, तो किसी एक मेंबर को हमें जिम्मेदारी देगी कि ये बच्चा इतने दिन से नहीं आ रहा है, आप इसके बारे में पता करिए, उसको लाने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, आठ 9 10 11 12 13 14 लोग हैं। 15 में से 11 लोग बच्चा किस क्लास में पढ़ता है ये जरूर लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक क्लास तुम्हारे पढ़ा 2-3 लोग रखना है। आज भी लिखिए। उसमें तीनों की डायरी रखनी है।
सबसे ज्यादा ही हाथ धुलाई पे जोर दिया जा रहा है। पहले भी हाथ धुलाई दिवस मनाते थे हम लोग, बीच बीच में हाथ धुलवाने के कई स्टेप बताते थे। पहले 5 स्टेप थे, अब 6 स्टेप हो गए। इन 6 स्टेप को शॉर्ट में कहते हैं SUMANK। ये क्या हुआ? SUMAN सुमन हो गया, सुमन के। क्या हुआ? S से सीधा। आ जाओ प्रतिमा। U से उल्टा, M से मुट्ठी, A से अंगूठा, N से नाखून या नेल्स, K से कलाई। ठीक है, ये 6 स्टेप्स हैं। पहले सीधा करो सब लोग, सीधा रखना है, फिर उल्टा, इन उंगलियों के बीच में भी उल्टा करना है। फिर तीसरा क्या है? M, मुट्ठी, ये M हो गया। अब A, अंगूठा, फिर नाखून ऐसे करो पूरा, दोनों हाथ के। ठीक, N, उसके बाद कलाई, लास्ट स्टेप। यहाँ तक गंदगी पहुंच जाती है ना, लास्ट स्टेप में कलाई। तो इसको शॉर्ट में याद रखो, सुमन के। S से सीधा, U से उल्टा, M से मुट्ठी, A से अंगूठा, S से नाखून, K से कलाई। ये 6 स्टेप्स है हाथ धुलाई के। अब हमने जूनियर के बच्चों को सिखा दिया है, 6 स्टेप्स याद रहेंगे। अब आप लोग छोटे बच्चों को सिखा लोगे? Yes, ma'am। ठीक है, क्लास 1 में चले जाओ, क्लास 2 में चले जाओ, 3rd वालों को, इन सबको प्रेयर में भी करा दो कल। ठीक है, सबको इकट्ठा प्रेयर में करा दो। सुमन के हाथ धुलाई के, हाथ धोने के 6 स्टेप्स हैं। इनको तुम लोग अब आगे बताओगे बच्चों को अपने घर में, क्योंकि संचारी रोग के बारे में बता रहे हैं ना इतने दिन से हम लोग। संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है लगातार। ठीक है, हाँ, तो सबसे ज्यादा उसमें हाथ धुलाई, क्योंकि जर्म्स इतने होते हैं, इन्हीं हाथों से हम खाएंगे, वो सारे जर्म्स हमारे मुंह में फिर पेट में जाएंगे और तरह तरह की बीमारियां होंगी, हैजा, डायरिया, पीलिया। ये सब कई दिन से हम लोग जब से संचारी रोग के विषय में बता। चलिए, स्वागत ताली, स्वागत ताली। जाओ, आओ, कमांड हम दे रहे हैं। ठीक है, हाथ ऊपर, गति देंगे। पूरा छात्र परिषद के सदस्यों के लिए और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों के लिए स्वागत ताली बजाओ। आप देखिए, मुस्लिम होते हुए भी अपनी भाषा, जो मेन भाषा संस्कृत का है, उनमें पीएचडी की हुई है ये। और बच्चों को संस्कृत भी इस स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जिस तरह यहाँ शिक्षा दिया जा रहा है, आप लोग भी घर में उसी तरह बच्चों को शिक्षा दीजिए। और खाली समय में आप कोई घर में पढ़े लिखे हो, आप बच्चों को दे दीजिए कि भाई अपना स्कूल का जो काम हो करिए। थोड़ा बाहर से जैसे नहीं बच्चे होते, यहाँ के बच्चे क्या केवल पढ़ने भर के लिए रहते हैं। स्कूल की छुट्टी हुआ तो देखते हैं कहीं घूमते रहते हैं, इधर करते रहते हैं, उधर करते रहते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, कम से कम देखिए, हम लोग लगे हैं, मैडम लोग लगे, सब लोग, ये बच्चे भविष्य बनाने की। अब भाई सरकारी स्कूल में जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, हमारा आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता। और लेकिन प्राइवेट स्कूल की तरह यहाँ शिक्षा दी जा रही है। ऐसा कोई शिक्षा में कमी नहीं है कि बच्चों को शिक्षा उस तरह नहीं दी जा रही है। तो इसी तरह आप लोग ध्यान रखिए, जिस तरह हम लोग के टीचर लोग और सरकार आपके लिए इतना मेहनत कर रही है, हर चीज़ की सुविधा दे रही है, उस तरह आप लोग भी पूरा ध्यान दीजिए कि बच्चा पढ़ने
और घर से आए तो उसका ड्रेस वगैरह स्नान करा के भेजें। कम से कम ये लगे कि बच्चा स्कूल जा रहा है कायदे से। उनका भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छे परवरिश करके भेजें कि लोग देखें कभी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। हम लोग के समय में बच्चे जानते हैं सुबह उठे हैं और बस्ता टंगा दिए चल दिए, ना नहाते ना धोते मंजन करते। लेकिन अब तो ये लगता है स्कूल में, जब हम तो 2-3 बार कार्यक्रम आ चुके हैं, बच्चे भी अच्छे ढंग से आते हैं, बच्चे देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो सब आप लोग का ही है। आप लोग जब बच्चे को ध्यान देंगे तो बच्चा उसी तरह तरक्की करेगा। और जब बच्चा दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, हम घर में भी हमको देख रेख होती है पढ़ने के लिए, तो बच्चा वही धीरे धीरे करके आगे। ये दिमाग में आप लोग छोड़ दीजिए कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होता है बहुत आगे रहता है, कुछ नहीं। आप अच्छे से परवरिश करिए, यहाँ जो भी दिया जाता है उसको, और उसको अपने घर में उसको रिवीजन कराइए, देखिए बच्चा किस तरह आगे बढ़ता है। और जो कभी आप लोग को स्कूल की तरफ से हो हमको बताइए। ये जो आप लोग को भाई हमारी ज़रूरत हो कभी कोई चीज़, तो हम आपके लिए खड़े हमेशा रहते हैं, आप लोग जानते हैं। और कोई शिकायत कोई अगर प्राइवेट स्कूल तो बिजनेस कर रहा है आज की, बिल्कुल तो पढ़ा नहीं रहा, बिजनेस कर रहा है। ऐसे लोग टीचर रखिए जो सस्ता टीचर मिल जाए, नहीं, कम योग बात सही है। कुछ स्कूल में ऐसे जहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन देखिए पढ़ाई यहाँ भी अच्छी होती है। अब हम लोग उस स्तर पे हैं कि जो और हम लोग अगर वो सिस्टम में आ जाएंगे, बच्चों को पूरा जैसे मान लीजिए प्राइवेट भेजते हैं वैसे अगर भेजेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि सब योग्य टीचर हैं यहाँ पर। बिल्कुल 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 उनका लाभ हम लोग को लेना है। अगर हम लोग चाहेंगे तो लाभ ले सकते हैं, बिल्कुल लाभ ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ टीचर को बराबर समय देती है, बराबर समय देती है, और हाँ सारी सुविधाएँ हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि आप भी उसी तरह जिस तरह हम लोग ध्यान देते हैं उस तरह आप लोग भी ध्यान दीजिए, तभी